विविध विविध क्षेत्रों के लोग, मुझे जैसे रात में सूचना थी तो ये बड़े आनंद की बात थी। मुझे रात में ये बताया गया महाराज जी के प्रकर से जुड़े हुए लोगों ने कि केवल जमीन पर ही नहीं, ऐसा निवेदन किया गया है इस समय भारत के बहुत सारे जहाज जो हवा में उड़ रहे होंगे 11 बजे के आसपास, तो पायलट जहाज को तो चला ही रहा होगा, पर पायलट के सामने भी वह 3 श्लोक सामने होंगे। वह जो क्रू मेंबर होंगे वह भी, और बहुत सारे यात्री, चूंकि स्वैच्छिक है, इसमें बाध्य नहीं किया जा सकता। पर ऐसा कौन भारत में होगा जो ये कहे मैं भगवान कृष्ण की वाणी को न गाऊं न मानूं, और जो ये कहता है वो दुर्योधन की तरह कोई दुर्बुद्धि हो सकता है, कोई अर्जुन की तरह होगा तो जीवन में एक आनंद का प्रवाह आएगा। तो कोई सड़क पे है, कोई ट्रेन में है, कोई कहीं भी है, तो 11 बजे हम सब इन 3 श्लोकों का पाठ करेंगे। उन्हीं के उस आज्ञानुसार, उन्हीं के संकल्प में अपना भी संकल्प जोड़ते हुए हम सब यहाँ भागवत जी के सन्मुख उपस्थित हुए। पहले मन में विचार यह था कि मैं यज्ञ करते हुए भगवान के सामने और श्लोकों का पाठ करूं। फिर मन में आया कि जो भी लोग सहज रूप में उपस्थित हैं, प्रातः के लिए कोई बहुत ज्यादा लोगों को सूचना नहीं दी गई थी, जो सहज गीता प्रेमी हैं वो आ गए हैं। वैसे भी पांडव कम ही होते हैं, पांडव छोटी संख्या में ही होते हैं। आप में से कितने सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने संपूर्ण श्रीमद् भगवद गीता पढ़ी है कोई यहाँ पर? नहीं है। ब्राह्मणों ने तो पाठ किया ही होगा। तो मैं यह प्रार्थना भी करूंगा कि श्रीमद् भगवद गीता से बड़ा कोई गुरु नहीं है, उससे बड़ा कोई पिता नहीं है, उससे बड़ी कोई माँ नहीं है, उससे बड़ा कोई भाई नहीं, सखा नहीं। श्रीमद् भगवद गीता हमारा साथी बन जाए। जब भगवान अर्जुन के कंधे पर हाथ रखकर अर्जुन को कहते हैं कि पार्थ क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोतिष्ठ परम तपः, हम सब भी ये कहते हैं कि कोई मुझे रोक रहा है, कोई मुझे परेशान कर रहा है, मैं दुखी हो रहा हूं किसी दूसरे के कारण। और भगवान ने यहीं से भगवत गीता का प्रारंभ किया है। भगवान का वचन है कि अर्जुन तुझे कोई दुखी नहीं कर रहा, तू स्वयं के कारण दुखी हो रहा है। तेरी स्वयं की अशांति, स्वयं की क्षुद्रता, स्वयं की नैराश्यता, स्वयं की कंठा, स्वयं की अप्रसन्नता, स्वयं के प्रति अतृप्ति, तू स्वयं के कारण दुखी है। और ये एक लाइन का सूत्र है जिसकी समझ में आ गया। ध्यान रखना, कभी कभी हम गीता को चुनते हैं और भगवान कृपा करे कभी कभी गीता भी किसी को चुन लेती है। जैसे कभी कभी आप देखेंगे कोई साधक होता है संगीत का, वो संगीत को चुनता है या संगीत की साधना करता है। कभी कभी भगवती सरस्वती भी किसी किसी पर कृपा करती है तो किसी किसी के कंठ में विराजमान हो जाती है। कभी कभी ज्ञान भी किसी कंठ में आकर सुशोभित हो जाता है। कभी कभी कोई व्यक्ति सुंदर दिखने का प्रयास करता है, कभी कभी सौंदर्य आकर किसी के देह में स्थित हो जाता है। कभी कभी सौंदर्य आता है, कभी कभी रस आता है, कभी कभी व्यक्ति तेज की आराधना करता है, कभी कभी तेज किसी के भीतर आकर प्रतिष्ठित हो जाता है। कभी कभी व्यक्ति आनंद के लिए जीवन भर कर्म करता है, कभी कभी आनंद भी किसी को ढूंढ लेता है। हम गीता जी को चुने और भगवान कृपा करें, गीता जी हमें चुन लें, गीता हमारे ऊपर कृपा कर दें। और गीता का अर्थ है संसार की किसी भी परिस्थिति को कंट्रोल कर पाना हम में से किसी के बस की बात नहीं। काल अपना काम कर रहा है, कर्म अपना काम कर रहा है, प्रारब्ध अपना काम कर रहे हैं, ग्रह अपने काम कर रहे हैं, संसार में अनेकों लोग अपना काम कर रहे हैं। तो बाह्य जगत जो है, बाह्य परिस्थिति, इसे कंट्रोल कर पाना किसी के बस की बात नहीं है। लेकिन संसार की इन सारी परिस्थितियों में हमारी मनस्थिति ठीक बनी रहे, यह हमारे हाथ में है। हमारी देखने की दृष्टि सही बनी रहे, हम निराशा में भी आशा खोजें, हम आपदा में भी अवसर देखें, हम विषमताओं में भी कोई अच्छी बात घटी हो उसका अनुभव करें, यह हमारे हाथ में है। इसलिए गीता जो है, गांधी बापू का बड़ा प्रसिद्ध वचन है। गांधी बापू कहते थे कि मेरा जीवन 2 माँओं के दूध पर पला है। एक मेरी वो माँ है जिसने अपने स्तन का दूध पिलाकर मेरे शरीर को पोषित किया है,
एक मेरी माँ है भगवत गीता, जिसने मेरी आत्मा का पोषण किया है, हमारे मन का, हमारे विचारों का, हमारे संकल्पों का, हमारी आशाओं का, हमारी अपेक्षाओं का। जीवन में सुख आता है, समृद्धि आती है तो बड़ा आनंद आता है, समस्या तब आती है जब थोड़ा सा दुख आ जाए, उस समय नहीं संभाल पाते। जीवन में सब हमारा सम्मान कर दें तो बड़ा अच्छा लगता है, सम्मान में प्रसन्न रहना ये तो स्वभाव है। पर गीता जी कहती हैं कभी अपमान भी हो जाए, अपमान में भी भीतर समत्व बना रहे। एक क्षण भर के लिए मन उद्वेगित हो भी जाए तो कोई बात नहीं, भीतर से हमारे आनंद का प्रवाह वही रहे। एक लाइन में मैं अगर ये बात कहूं कि श्रीमद् भगवत गीता जो है ये स्वयं से मिलाने का ग्रंथ है। आज की इस टेक्नोलॉजी के दौर में बहुत सारी साइट्स हैं, बहुत सारे एप्लीकेशन हैं जो आपको कनेक्ट करते हैं दूसरों के साथ। विज्ञान की उपलब्धि भी है और विज्ञान की समस्या भी है कि विज्ञान ने जितने भी इन्वेंशन किए हैं वो दूसरों से कनेक्ट कर रहे हैं। इस कनेक्शन में दिक्कत यह है आदमी सबसे कनेक्ट है पर खुद से ही कनेक्ट नहीं है, खुद से दूर है। श्रीमद् भगवत गीता जो है वो स्वयं को हील करती है, वो स्वयं के भीतर की पॉजिटिविटी को बाहर लाती है। तो हम आज के दिन उस दृश्य की कल्पना करें, भगवान कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन के कंधे पर हाथ रखकर अर्जुन को गीता उपदेश दे रहे हैं। थोड़ी देर के लिए अर्जुन नाम के पात्र को हटाइए और थोड़ी देर के लिए अनुभव करो श्री कृष्ण ने मेरा कंधा पकड़ा हुआ है और वो मुझे उपदेश दे रहे हैं। श्रीमद् भगवत गीता का एक आनंद और है, माधुर्य है। मैं स्वयं की अनुभूति मेरी है, वर्षों से गुरु आश्रय में कोशिश कर रहा हूँ गीता जी को समझने की। एक बार गीता जी में प्रवेश हो जाए तो एक संसार है बाहर का, यंत्रवत चल रहा है, नाटक चल रहा है। दो संसार हैं, एक भीतर का संसार है। बाहर के संसार में समस्याएं हो सकती हैं पर भीतर के संसार में कोई समस्या नहीं है, आदमी अपनी धुन में है। हम लोग कभी कभी एक वो गाना गाते थे, अपनी धुन में रहता हूँ, अपनी धुन में रहता हूँ, राधे राधे कहता हूँ। आदमी अपनी धुन में चला जाता है। बिल्कुल सीधे बैठेंगे, हाँ, रीढ़ की हड्डी सीधे रखते हुए भगवान श्री कृष्ण का पावन चिंतन करते हुए ठीक 11 बजे या तो मोबाइल में आप सब उन 3 श्लोकों को खोल लीजिए। और हम भाग्यशाली हैं इस वैश्विक अभियान से, और केवल हम ही नहीं, भारत के प्रधानमंत्री भी आज 11 बजे गीता का पाठ कर रहे हैं, ऐसी सूचना है। दुनिया भर के लोग तो भगवान से प्रार्थना करते हुए हमारी ये आवाज और योगेश्वर भगवान के चरणों में पहुंचे। ठाकुर जी हमारे ऊपर कृपा करें। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत् संजयः अनन्यास चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं पवाम्यहम्। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीविजयोतिर् ध्रुवा नीतिर्मतिर्भवा। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुस्सवः मामका पाण्डवाश्चैव किम कुर्वत् संजयः अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीविजयो भूतिर् ध्रुवा नीतिर्मतिर्भवा। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुस्सवः मामका पाण्डवाश्चैव किम कुर्वत् संजयः अनन्यास चिन्तयन्तो मां
ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीविजयो भूते ध्रुवानीतिर्मतिर्मम। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान की जय, श्री नर नारायण भगवान की, गीता मैया की, गीता जयंती की, श्री कुरुक्षेत्र धाम की, मोक्षदा एकादशी की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय। आप सबको गीता जयंती की पावन बधाई है प्रार्थना करते हुए श्रीमद् भगवत गीता जी का एक बार, पाठक जी आप आ जाइए, सब थोड़ा पुष्प चढ़ा लेंगे और हम भगवत गीता की आरती भी करेंगे। प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। अपनी जगह पे खड़े हो गए हम सब श्रीमद् भगवत गीता जी की आरती करेंगे। ओम चंद्रमा मनसो जातश्चक्षु सूर्यो अजायत श्रोत्रादवायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत। जय भगवत गीते, जय भगवत गीते, हरि कमल बिहारिणी, हरि कमल बिहारिणी, सुंदर सुपुनीते। ओम जय भगवत गीते कर्म सुमर्म प्रकाशिनी कामासक्ति हरा, हाँ कामासक्ति हरा। तत्व ज्ञान विकासिनी, तत्व ज्ञान विकासिनी, विद्या ब्रह्म परा। ओम जय भगवत गीते निश्चल भक्ति विधायनी, निर्मल मलहारी, गीते निर्मल मलहारी। शरण रहस्य प्रदायिनी, शरण रहस्य प्रदायिनी, सब विधि सुखकारी। ओम जय भगवत गीते राग द्वेष विदारिणी, कारिणी मोद सदा, गीता कारिणी मोद सदा। भव भय हारिणी तारिणी, भव भय हारिणी तारिणी, परमानंद प्रदा। ओम जय भगवत गीते आसुर भाव विनाशिनी, नासिनी तम रजनी, गीते नासिनी तम रजनी। देवी सद्गुणदायिनी, देवी सद्गुणदायिनी, हरि रसिका सजनी। ओम जय भगवत गीते समता त्याग सिखावनी, हर मुख
की वाणी अब गीत हर मुख की वाणी सकल शास्त्र की स्वामिनी सकल शास्त्र की स्वामिनी श्रुतियों की रानी ओम जय भगवत गीते दया सुधा बरसावनी मातु कृपा कीजे गीत मातु कृपा कीजे हरि पद प्रेम दान कर हरि पद प्रेम दान कर अपनो कर लीजे ओम जय भगवत गीते ओम जय भगवत गीते जय भगवत गीते हरि कमल बिहारणी हरि कमल विदारिणी सुंदर सुपुनीते ओम जय भगवत गीते कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितं नमामि भातृ माता च पिता त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव ओम जलेनासीत्रीकरणं पात्रमध्यस्ततं तोयं भ्रामतं गीतोपरि अंगलग्नं मनुष्याणां सर्वं पापं विपोहति मंत्रपुष्पाञ्जलि ओम जज्येन जज्यमयन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्या सन्नाते हनाकं महिमानः सचन्तरपूर्वे साध्या सन्ति देवाः हरि ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात् हरि ओम नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नः श्रीकृष्णः प्रचोदयात् नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तगृहाणां परमेश्वरा श्रीगीताग्रन्थराजाय नमः गीतायै नमः श्रीकृष्णवाङ्मय स्वरूपाय नमः मंत्रपुष्पाञ्जलि समर्पयामि।